I am Dr. Mubashir. In this short video, we are going to discuss the three major signs of heart diseases. कि वो कौन सी तीन बड़ी अलामात हैं कि जो अगर किसी भी इंसान में, हाँ वो मेल है या फीमेल है, अगर ये तीन अलामात किसी के अंदर ये मसला पाया जाता है तो उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि उसके अंदर दिल की बीमारी कहीं ना कहीं उसकी वजूहात मौजूद हैं। ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है ये वेसल्स डिज़ीज़ के लिए है, जिसमें हम कहते हैं जी उसकी जो शरीयानी है या उसकी खून की नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं या बंद हो गई हैं या दिल को खून प्रॉपर नहीं पहुंचता। ये तीन बड़ी अलामात हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं या चलते हैं तो हमें महसूस नहीं होता। ऐसे ही जिस बंदे को दिल का प्रॉब्लम है तो जब वो नॉर्मल वॉक करेगा, ठीक है, वॉकिंग, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब उसको वॉक करते हुए को वज़न पकड़ा देंगे या जैसे ग्रॉसरी के शॉपर्स हैं या कोई सब्ज़ी के थैले हैं या कोई भी चीज़ अगर उसको पकड़ा देंगे तो उसके बाद चलना जो है वो उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। और ऐसा मरीज़ जिसके अंदर बीमारी जो है वो अभी छुपी हुई है, जब वो वॉक करता है वज़न के साथ तो उसके कंधों में पेन शुरू हो जाएगी, उसकी जो है दिल की धड़कन में इजाफा हो जाएगा, उसको यहाँ पे उसकी चेस्ट जो है ना वो टाइटनेस ऑफ जो है ना इसका दबाव सा महसूस होगा छाती के ऊपर, पसीना जो आएगा या सीने में कहीं दर्द भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा शख्स जो वज़न के साथ वज़न हाथ में लेके चल रहा है और इन 4-5 प्रॉब्लम में से कि कोई एक भी उसको है तो इसका मतलब है कि ऐसे शख्स को फौरी तौर पे अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ना कोई अंडरलाइन जो है हार्ट प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है। नंबर 2 है डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। नॉर्मली जब कोई बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो ठीक है, उसको सांस तो चढ़ जाता है, लेकिन वो सीढ़ियाँ जो है वो एक से दूसरी स्टोरी तक सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। अगर उसका आदत नहीं है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका सांस बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है थकावट का, फटीग का या बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने का प्रॉब्लम हो और या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बीच में उसको स्टॉप करना पड़े, जैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ा है उसके बाद उसको वो सांस इतना ज़्यादा फूल जाता है या उसको इतना प्रॉब्लम उसके साथ महसूस होता है, छाती के ऊपर टाइटनेस महसूस होती है या उसका जो है आगे स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। एक से दूसरी स्टोरी पे जाने के लिए 3-4-5 सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो वो सांस फूल जाएगा। अब मुश्किल है उसके लिए, जब तक सांस बहाल नहीं होता तो अगली वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। एक ये, या सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तो चला गया है लेकिन ऊपर जाने के वो फर्स्ट स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे चला गया है, लेकिन जाने के बाद अब काफ़ी देर तक उसका सांस जो है वो बहाल नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रही है, उसको सांस चढ़ गया है, उसकी पसीने आ रही हैं या कोई भी इनमें से प्रॉब्लम हो, चेस्ट पे टाइटनेस ऑफ चेस्ट महसूस हो रही हो, छाती में दर्द महसूस हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सांस ही चढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो फिर भी उसको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। तो लाजमी तौर पे उसकी वेसल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आएगा। थर्ड एंड द लास्ट वन इज डिफ़िकल्टी इन रनिंग। कि अगर किसी भी शख्स को जब भागते वक्त थोड़ा सा भागेगा, उसके बाद उसको चंद कदम भागने से उसका, अगर नॉर्मल है वॉक कर रहा है ठीक है, लेकिन अचानक उसको भागना पड़ गया या वैसे इंटेंशनली अगर वो एक्सरसाइज के लिए भाग रहा है और थोड़ा सा भागने से, चंद कदम भागने से अगर उसका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है या उसके छाती पे वही दबाव महसूस होता है या पसीने आते हैं या दर्द होता है, तो ये उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ऐसे शख्स के अंदर जो कहीं ना कहीं उसके अंदर दिल की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी की कोई ना कोई उसके अंदर वजह मौजूद है। क्योंकि ये तीन के तीन साइन जो हैं किसी भी अगर हेल्दी बंदे में भी होंगे तो उसको अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि दीज आर द मेन 3 बेसिक सिम्टम्स अगर ये मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की वेसल्स के अंदर लाजमी कोई ना प्रॉब्लम, उसका हार्ट का
कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है छुपा हुआ है उसके अंदर चल रहा है, उसके लिए उसको टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उसको ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल ऐसे बंदे में अगर आप जब भी ECG करेंगे तो ECG नॉर्मल आएगी, ECG के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। ECG के अंदर चेंजेस ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हेल्दी है, उसको अपना ETT करवा लेना चाहिए। ये बाकी जो भी है को हार्ट स्पेशलिस्ट जो भी उसको रिकमेंड करेगा उसके अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, उसको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स अपने चेक करवा लेने चाहिए, अपनी शुगर चेक करवा लेने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 मेजर साइंस ऑफ हार्ट डिजीज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।